साथियों, केंद्र सरकार का बजट सत्र 1 अप्रैल को यूपीएस लागू, काला कानून लागू और बोर्ड परीक्षा, मूल्यांकन, तमाम जगह राज्य पंचायत चुनाव, अलग अलग विषम प्रस्तुत को देखते हुए पूरे देश में तादाद जोड़ने के लिए और इतना बड़ा साहस करने के लिए हजारों संगठनों में से राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने हुंकार भरी है। जंतर मंतर में हुंकार भरी है आप सभी ने कि यूपीएस काला कानून है, यूपीएस काला कानून है। साथियों, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा वो संगठन नहीं है कि जो समय देखेगा कि भीड़ अब जुटेगी, बरसात नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, हम लोग बहुत बड़ी संख्या में जाएंगे और तब धावा बोलेंगे। साथियों, ऐसा क्रांतिकारी दिवस और यूपीएस लागू होने से पहले मोदी सरकार में आंख डालने के लिए आप सभी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यूपीएस काला कानून है, काला कानून है, काला कानून को वापस लो और लेना पड़ेगा। आती रहती है, जाती रहती है। 70 साल 75 साल किसी और पार्टी ने भी आलीशान राजशाही की है और अब आपका तीसरा चरण चलना है। मोदी जी, कर्मचारी कोई आपसे आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ इस देश का अधिकार, युवाओं का अधिकार, नए भारत का अधिकार, आपका अधिकार, हमारा अधिकार, पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। मोदी जी, हम आपसे सत्ता नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अडानी अंबानी को नहीं मांग रहे हैं, हम पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। जी, मैं मुरली मनोहर भट्ट, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का जनपद उत्तरकाशी उत्तराखंड में मुख्य संयोजक हूं और मैं एक शिक्षक हूं। मैं राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूं, एलटी शिक्षक हूं। और रावत जी से जब कोरोना हुआ था 2019 लॉकडाउन के समय पर हम राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से जुड़े और इनके ध्वजवाहक महासचिव श्री सीताराम पोखरियाल जी, श्री विक्रम सिंह रावत जी, इन सब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने कहा कि बिल्कुल कर्मचारियों की जो मांग है, पुरानी पेंशन जो उनके बुढ़ापे का आधार है, वो सरकार को बहाल करनी चाहिए। भट्ट साहब, एक चीज़ बताएं, जैसे कि पूरे देश में छात्रों की कमी नहीं है, उनको पढ़ाने वाले, दिशा निर्देश देने वाले टीचर्स की कमी नहीं है, और जब ये दूसरों का भविष्य सुधारते हैं, छात्र को एक शिक्षा देते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, आइए तुम्हें हम अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, लेकिन आज तो आपके सामने कुछ अंधकार की रेखाएं चौड़ी हो रही है। सरकार की इस नीति पर क्या कहेंगे? देखिए सर, सरकार की नीतियाँ जो हैं, पुरानी पेंशन को लेकर जो नीतियाँ हैं, जो उन्होंने एनपीएस में चेंज किया है। देखिए, एनपीएस पूरा 4 बॉन्ड आधारित है, जो प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड हैं उन पर आधारित है। जो हमारा अंशदान है वो उन बॉन्डों में डिवाइड हो जाता था और शेयर मार्केट डूबने पर वो पैसा भी हमारा डूब जाता था। इसलिए हमने एनपीएस का विरोध किया और लगातार 20-25 वर्षों से लगातार जब विरोध हुआ तो वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने उस पर विचार करने का कोशिश किया, लेकिन यूपीएस को जो लागू किया उसमें जो प्रावधान किए वो भी एनपीएस की तरह हैं। सरकार कह रही है, एक मिनट बीच में बोलने के लिए माफी चाहूँगा जी, सरकार कह रही है एनपीएस बहुत बढ़िया चीज़ है, एनपीएस ऊपर लादना चाहती है, लेकिन मंत्री विधायक अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को इससे मुक्त रखना चाहती है। बढ़िया है तो उधर क्यों नहीं देती? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एनपीएस को हमने भी पहले बहुत अच्छा समझा था। देखिए, मेरी नियुक्ति जो है 2004 के बाद की है और उस समय हम नए थे और युवा थे, तो हमको ये जब एनपीएस योजना उत्तराखंड में लागू हुई 2005 के बाद, तो हमें ये लगा कि वास्तव में ये शेयर मार्केट आधारित है, शेयर मार्केट बढ़ता है तो पैसा बढ़ता है और हमारे भी पैसा बढ़ेगा, तो ये बहुत अच्छी योजना है एनपीएस। और हमने बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी नॉलेज के एनपीएस को ज्वाइन कर लिया। 21 साल आपके सर्विस में बीत चुके हैं जी। रिटायरमेंट कितने पर है? रिटायरमेंट 60 में है अब जी। अब देखिए, अब 40 साल हमारी सेवा जो है, अभी 21 साल हो चुकी है और जब हम रिटायर होंगे
तो उस समय भी हमारी सेवा मात्र 25 साल पूरी नहीं हो पाएगी। और जो यूपीएस में प्रावधान किया गया है कि 25 साल पूरी सेवा होने के बाद वो भी 50% जो अंतिम वर्ष का वेतन है उसका कैलकुलेशन करके 50% दिया जाएगा, और वो भी उनको दिया जाएगा जिनके 25 साल सेवा पूरी होगी, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो ये एनपीएस एक धोखा, यूपीएस भी एक धोखा है। यूपीएस एक धोखा है। सरकार ये अच्छी तरह समझती है कि जब भर्ती करती है तो लोग अपनी ज़िंदगी का खून पसीना सब फूंक देते हैं सेवा में, इस उम्मीद के साथ कि बुढ़ापा सकुशल गुजरेगा। लेकिन बुढ़ापे में जब पेंशन नहीं मिलती तो आप हो या कोई और हो, बुजुर्ग के सामने तो दो ही रास्ते बचते हैं, एक खुदकशी का और दूसरा वृद्धाश्रम का। सरकार की सोच के बारे में क्या कहते हैं? जी देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। जो सरकारी सेवा में कर्मचारी आता है तो उसके बुढ़ापे का सहारा केवल एकमात्र पेंशन है, और ये पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये कर्मचारियों का हक है, अधिकार है और संविधान प्रदत्त है। भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लिखित है कि जो राज्य कर्मचारी है, जो केंद्र कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पेंशन देना नियोक्ता का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का पालन भारत सरकार, राज्य सरकार को करना चाहिए। और बुढ़ापे का सहारा है पुरानी पेंशन, और इसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सेकेंड लास्ट सवाल, एक छोटा सा सवाल और है, संक्षेप में बताइए। पैदल आकर सरकार का कान खोलना चाहा, इसके पहले हजारों संगठन, कभी सेमी मिलिट्री का संगठन आता है, कभी सामाजिक संगठन आके खड़े होते हैं, कभी टीचर खड़े होते हैं, कभी कोई खड़ा होता है, सबको ये डायलेमा की तलवार सर पर लटक रही है कि हमारा बुढ़ापा कष्टकर होगा। बिल्कुल सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, यही विकास है क्या? नहीं, ये विकास, देखिए ये विकास नहीं है। सबका साथ सबका विकास जो नारा उन्होंने दिया है ये अच्छा नारा है, बहुत सुंदर नारा है, लेकिन आप देखिए कर्मचारियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, 2004 के पहले जो नियुक्त थे उन्हें पुरानी पेंशन मिलेगी, 2004 के बाद जो नियुक्त हो रहे हैं उन्हें नई पेंशन मिलेगी, नई पेंशन भी शेयर मार्केट पे मिलेगी। और फिर यूपीएस ला दिए, जब ये पैसा डूब गया शेयर मार्केट में तो अब यूपीएस ला दिए, उस पर भी एक भ्रम पैदा कर दिया कि आपको इसमें 50% मिलेगा, 25 साल सेवा के बाद मिलेगा, 10 साल सेवा के बाद इतना मिलेगा। तो ये जो डायलेमा है ये सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से खड़ा कर रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। हमने ये राष्ट्रीय पुरानी पेंशन संगठन के बैनर तले निश्चय कर लिया है कि हम सर्विस छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इन गलत नीतियों को, भ्रष्ट नीतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, और आगे आंदोलन बहुत जोरदार होगा, जबरदस्त होगा। देश के लिए, उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं, आप जानते हैं कि ग्रामीण भारत का 73% हिस्सा देहातों में बसता है। भारत सबसे बड़ा उधर ही है, 70 से 73% लोग बताते हैं, यानी बहुमत तो है। वहाँ के रहने वाले टीचर, वहाँ के रहने वाले ग्रामीण भारत के लोगों को जो कल को इस खतरे का सामना करने वाले हैं, क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ग्रामीण भारत गाँव में बसता है, और गाँव में किसान बसते हैं, और किसानों की जो संतान हैं वो आज देश के सरकारी सेवाओं में, सीमाओं पर, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक, इंजीनियरिंग में इंजीनियर, और वैज्ञानिक क्षेत्र में वैज्ञानिक बने हुए हैं। किसान के जो छात्र हैं, जो संतानें हैं, वो आज सेवा कर रही है, सरकार की सेवा कर रही है, जनता की सेवा कर रही है। और इन सेवकों को यदि इनके ही अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तो ये भारत के साथ धोखा होगा, ये भारत के किसानों के साथ धोखा होगा, ये भारत के कर्मचारियों के साथ धोखा होगा। और जब सरकार धोखे करने पे उतर आई है तो फिर सरकार किस बात की? जब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाना है, सब कुछ प्राइवेट होगा, तो सरकार चुननी ही क्यों है? इस लोकतंत्र में भारत की सरकार को ध्यान देना होगा कि पुरानी पेंशन बहाल करें। मैं उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार और समस्त प्रदेशों की सरकारों के मुख्यमंत्री और नेताओं से ये आग्रह है, और जनता से ये आग्रह है कि पुरानी पेंशन की बहाल की मांग करें, इसको जन आंदोलन बनाएं।